हेलो डियर सरप्राइजेस, ये आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की फुल प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। सो चाहे आप सीएस के स्टूडेंट हो, आईटी के हो, एआईएमएल के हो या एआईडीएस के हो या ईसीए के हो, सारे ब्रांचेस का कंप्यूटर ग्राफिक्स का सिलेबस सेम ही है। राइट। सो जिन लोगों को कंप्यूटर ग्राफिक्स में आउट ऑफ मार्क्स चाहिए एंड अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में भी 9+ सीजीपीए चाहिए, तो इस वीडियो से लास्ट वीडियो तक आपको कंसिस्टेंसी बनानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी। मींस एक बार कौन सी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट कर दी तो वो फिनिश करके ही मैं रुकता हूं। राइट। सो अभी से वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स के वीडियो में हम सारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की बेसिक जानकारी लेंगे। राइट। उसमें व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स आएगा, अलग अलग बेसिक टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे, पिक्सेल क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, फ्रेम बफर क्या होता है। राइट। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स एग्जैक्टली? कंप्यूटर ग्राफिक्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड स्टोरिंग विजुअल कंटेंट यूजिंग कंप्यूटर्स। इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इमेजेस एंड एनिमेशंस। सिंपल बताता हूं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के हेल्प से हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग एनिमेशंस मतलब एनिमेटेड वीडियोस या फोटोज जनरेट कर सकते हैं। राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप कार्टून देखते होंगे। राइट। ठीक है, नहीं देखते होंगे, मूवीज तो देखते होंगे। सो मूवीज में देखो अलग अलग एनिमेटेड सीन्स रहते हैं। राइट। सो मतलब एक हीरो होता है, वो 10th फ्लोर से नीचे जंप मारता है और उससे कुछ भी नहीं रहता और वो एकदम सुपर कॉप्स की तरह देखता है। सो वो रियल में पॉसिबल है क्या कि 10th फ्लोर से कोई भी जंप मारेगा और उसको कुछ भी नहीं होगा? राइट। सो वो जो वर्चुअल चीजें जो होती है कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम बना सकते हैं। अब एआई का जमाना है। राइट। सो एआई आपको पता ही है कि उसके मदद से कि इमेजेस, एआई इमेजेस जनरेट हो रहे हैं, एआई वीडियोस जनरेट हो रहे हैं। राइट। वो मतलब वीडियोस एआई जनरेटेड है या रियल वीडियोस है वो भी हमें समझ में नहीं आती। राइट। सो ये जो वीडियोस है ना एआई जनरेटेड, वो बनाने के लिए भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की ही हेल्प होती है। तो कितनी पावरफुल टूल है कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको पता चलेगा। राइट। सो ठीक है, अब बहुत एग्जांपल्स हुए एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है आपको पता चला है एग्जैक्टली। सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं हम पहले। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स में पिक्सेल क्या होता है आप देखेंगे। पिक्सेल में एकदम सिंपली बताता हूँ आपको, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये देखो, ये एक इमेज है ऐसा हम एज्यूम करते हैं। राइट। सो इस इमेज में ये सारी इमेज पिक्सेल्स से भरी रहती है। पिक्सेल्स मतलब यहाँ पिक्सेल 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 पिक्सेल, मतलब नंबर ऑफ पिक्सेल से एक इमेज जनरेट होती है। राइट। अब ये एक पिक्सेल है, इसको एक पिक्सेल बोल सकते हैं हम। राइट। इसका मतलब क्या? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज, मतलब एक इमेज में नंबर ऑफ पिक्सेल्स रहते हैं। राइट। सो पिक्सेल आपको समझा कि एक कोई भी इमेज या फ्रेम की स्मॉलेस्ट पार्ट होता है पिक्सेल। ऑल राइट। सो व्हाट इज रिजोल्यूशन? अब रिजोल्यूशन में क्या आएगा? द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन एन इमेज टिपिकली डिस्क्राइब्ड एज विड्थ इनटू हाइट। सो रिजोल्यूशन क्या होता है कि आपके विड्थ में कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स है एंड आपके हाइट में कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स है। अब ये 1920 इंटू 1080 ये एग्जांपल दिया, तो ये हम कह सकते हैं कि इसके अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे डिस्क्राइब होता है रिजोल्यूशन? विड्थ इनटू हाइट। सो पहले विड्थ, अब विड्थ में क्या है? 1920, मतलब ये विड्थ में 1920 पिक्सेल्स है एंड हाइट में 1080 पिक्सेल्स है। संपला विषय। सो इतना इजी है। ऑल राइट। सो अब एस्पेक्ट रेशियो। अब एस्पेक्ट रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ विड्थ टू द हाइट ऑफ एन इमेज। इट इज एक्सप्रेस्ड एज टू नंबर सेपरेटेड बाय अ कोलन। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? आपकी जो विड्थ है किसी भी इमेज की, वो हाइट से कितने टाइम्स है। राइट। ये देखो इसके सारे साइड सेम है। राइट। इसका मतलब क्या है? अगर विड्थ अगर 1 यूनिट की होगी, राइट, सो हाइट कितनी है? 1 ही यूनिट की होगी, क्योंकि हाइट देखो विड्थ और हाइट सेम ही साइज की है। राइट। लेकिन यहां वैसा है क्या? नहीं। अब यहां देखो, यहां हम 2 पार्ट्स करते हैं, मतलब पार्ट नहीं कर रहे हैं हम, आपको समझने के लिए कर रहे हैं। अब यहां देखो, यहां हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां एक पार्ट हुआ, यहां एक पार्ट हुआ, मतलब ये टोटल मिलके कितने हुए? 2। राइट। और ये इसकी साइज और इसकी साइज सेम है। राइट। ये 1 है तो ये भी 1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एस्पेक्ट रेशियो है 2:1। राइट। इसका एस्पेक्ट रेशियो है 1:1। राइट। अब आपको पता चला। सो इसी तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो होते हैं विड्थ टू द हाइट से। ऑल राइट। सो फ्रेम बफर। सो फ्रेम बफर में क्या है? इट इज लार्ज कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर पिक्सेल डेटा फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस। फ्रेम बफर क्या होता है कि उस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए और
उस इमेज में नंबर ऑफ पिक्सल डेटा जो होता है वो जहां भी स्टोर होता है उसको हम फ्रेम बफर कहते हैं। उसका मतलब फ्रेम बफर एक कंप्यूटर मेमोरी होती है या स्टोरेज भी आप बोल सकते हो, राइट, कि उसमें हम पिक्सल डेटा स्टोर करते हैं किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए या स्टोर करने के लिए। ओके ओके। सो नेक्स्ट है कलर डेप्थ। अब कलर डेप्थ क्या होता है कि इट डिफाइंस नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स इन एन इमेज अफेक्टिंग द इमेज क्वालिटी एंड रियलिज्म। सिंपल मैं आपको बताता हूं कि कलर डेप्थ क्या होता है। किसी भी इमेज में कितने नंबर ऑफ कलर्स हो सकते हैं उसे ही कहते हैं कलर डेप्थ। और वो कैसे जानेंगे हम? अगर 1 बिट मेमोरी हो तो 1 बिट क्या कैसे करेंगे हम? मतलब 2:n फॉर्मूला रहता है ये जानने के लिए, 2:n। और ये n जो होता है वो नंबर ऑफ बीट्स रहता है, नंबर ऑफ बीट्स। अब ये देखो यहाँ 1 बिट है, 2:n के फॉर्मूले में क्या आएगा? ये 2:1। सो 2:1 2। एंड वो जो 1 बिट में कलर होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होते हैं, राइट। उसके बाद अब 4 बिट्स में देखेंगे तो क्या करेंगे? 2:n। अब n क्या है? 4, 2:4 16 कलर्स। वैसे ही 2:8 16 24 32। मतलब आपको जितने बीट में कलर चाहिए, आप 64 बिट्स में कितने कलर्स हम फॉर्म कर सकते हैं? सो 2:64, राइट, 2:n के फॉर्मूले में। और जितना आएगा वो आप कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ। एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आप सब्सक्राइब क्यों करें वीडियो को? नोटिफिकेशंस के लिए नहीं, मेरे लिए। थैंक यू सो मच। कीप कोडिंग।